हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने स्टूडियो से आ गया हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा था। दिन भर सनी था और इतनी ठंड भी नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर रिकॉर्ड करूँ, सो दैट एक अलग सा एनवायरनमेंट आपको मिले। बहुत ही प्लीजेंट है और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको जर्मनी आने के लिए और भी मोटिवेट करेगा। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी में आप किस तरह से हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, उसके क्या प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सब्सक्राइब करेंगे आपको और भी बहुत ही अच्छे वीडियोस मैंने बनाया है जर्मनी के बारे में, वो भी आपको मिलेगा देखने को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अपने वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एक्चुअली इज़ हाउस बिल्डिंग। अभी हाउस बिल्डिंग आप जो नाम सुन रहे हैं ये आपको कुछ नया जैसा साउंड कर रहा होगा, तो एक्चुअली ये है क्या? तो ये एक तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग है जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कोई एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जॉब प्रोफेशन है उसको लर्न करने के लिए, और इस लर्निंग के दौरान आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको सैलरी भी मिलेगी। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, साउंड इंटरेस्टिंग। अब ये जर्मनी में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जर्मनी में लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं बिकॉज जो भी प्रोफेशन है, जिस तरह का भी प्रोफेशन है, अगर उसमें थोड़ा सा स्किल्ड रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, उसका एक स्टडी होती है, और उस ट्रेनिंग के स्टडी के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरियाज हैं कि किस तरह से आप उसमें जा सकते हैं। तो वो यहाँ के लोगों के लिए भी है और जो बाहर से फॉरेनर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी है। तो अब मैं आ गया हूँ दूसरे लोकेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाउस बिल्डिंग जो है ये एक्चुअली में ग्रेजुएशन जो करते हैं हम, बैचलर्स करते हैं या मास्टर्स करते हैं, उससे किस तरह से ये डिफरेंट है। एक्चुअली इट्स डिफरेंट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जो हाउस बिल्डिंग होता है वो एक स्पेशल प्रोफेशन के लिए होता है, वेरएज आप जो बैचलर्स वगैरह करते हैं वो एक स्टडी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग हुआ या बिजनेस स्टडी हुआ, जैसे बीसीए वगैरह करता है, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर वगैरह बनते हैं। सो इट्स लाइक ए ग्रेजुएशन। वहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं एंड देयर इज़ वेरी लिटिल जो आपको प्रैक्टिकल होता है वो थोड़ा कम होता है वहाँ पे। वेरएज जो आपको हाउस बिल्डिंग है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, और उसमें आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज भी मिलता है, सो दैट यू गेट प्रोफिशिएंसी इन दैट ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन के लिए आपने पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे काफ़ी सारे फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स में ये हाउस बिल्डिंग होता है, बहुत सारी कंपनीज कराती है। सो इन ऑल वॉट एवर फील्ड यू चूज़, ये वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, थियरी होंगे कम होंगे बट प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। अगर आपको जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो यहाँ पे दो तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल मिलता है, वन इज़ थ्योरेटिकल एंड वन इज़ प्रैक्टिकल। सो तो प्रैक्टिकल भी करना होता है, थ्योरेटिकल करना होता है। जो थ्योरेटिकल होता है वो थोड़ा एक लेसन्स होते हैं, जैसे 6-10 लेसन्स या 10 लेसन्स कुछ होते हैं, वो करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है एंड देन यू गो फॉर प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल जो होता है वो 10 क्लास 20 क्लास जो इस तरह से होता है, जिनमें अलग अलग स्टेजेस हैं कि आप रोड पे चला रहे हैं, सिटी रोड पे चला रहे हैं, हाईवे चला रहे हैं, नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं, हर तरह का ड्राइविंग होता है। सो आप फॉर पर्टिकुलर प्रोफेशन लाइक ड्राइविंग आपको ये दोनों चीज़ से, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ हाउस बिल्डिंग मैं बोलूँगा उसी तरह का होता है एक्चुअली वो। तो प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है एंड थियरी आपको थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बट इट्स मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आप करते हैं तो आपको एक प्रोफिशिएंसी विच इज़ ड्राइविंग, वो ड्राइविंग पे आप एक एक्सपर्ट होते हैं, आपको फिर लाइसेंस मिलता है। सो इट्स सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, एक्चुअली इट्स नॉट ड्राइविंग, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ किस तरह से ये वर्क करता है। सो द प्रोफिशिएंसी कैन बी एनीथिंग, it can also be truck driving, it can also be welding, it can be for plumbing, it can be for IT information technology के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और नर्सेस के लिए होता है। और एक जो मेन डिफरेंस होता है, जब आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो आपको पैसे भी मिलती है। हालांकि बैचलर्स जब आप करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको लोन निकालना पड़ता है, आपको लोन लेके आपको अपनी पढ़ाई जो है उसके लिए आपको पैसे देना पड़ता है। हाउस बिल्डिंग में आपको पैसे मिलते हैं, यस, आप जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सो कंपनीज ही आपको हायर करती है और आपको हाउस बिल्डिंग देती है, और उस पर एजुकेशन भी देती है और उस प्रोफिशिएंसी में आपको एक्सपर्ट भी बनाती है। तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड या सैलरी जो भी बोलिए वो भी आपको मिलेगा, विच इज़ ए प्लस पॉइंट। और यही नहीं, बहुत ऐसे कंपनीज है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है जब आप हाउस बिल्डिंग कर लेते हैं उनके पास। तो हाउस बिल्डिंग का जो समय है वो तकरीबन 3-3.5 साल इतना लगता है, वेरएज ग्रेजुएशन वगैरह इट्स इट्स 4 ईयर 5 ईयर्स ग्रेजुएशन, मास्टर्स फिर आप करते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स है, फिर आपको जॉब के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। वेरएज हाउस बिल्डिंग में आपको एक चांस है कि आप जो कंपनी है आपको वही हायर कर लेगी। तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा या वाह दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड सो इजी। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो अगर आपको आपके करियर में अगर ऊपर जाना है तो आपको बैचलर्स तो करना पड़ेगा। हालांकि इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड, आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप जिस भी कंपनी में, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इस पर बैचलर्स भी कर सकते हैं, विच इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में है तो आप वहाँ से बैचलर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं। सो इट्स अपॉन यू
आप उसके आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू अर्न क्विक, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। और ये आउसबिल्डिंग से आपको जर्मनी आने का भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। आपको आउसबिल्डिंग क्यों कंसिडर करना चाहिए, इसके भी कुछ पॉइंट्स है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं है, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। आप अगर बैचलर वगैरह करते हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी अच्छा खासा देना पड़ता है, मे बी 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs। आप लोन लेके आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा खर्चा है, यहाँ रहने का खर्चा है। वेयर एज अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो आपका सारा खर्चा निकल जाएगा, बिकॉज यू विल गेट अ स्टाइपेंड और सैलरी। स्टाइपेंड सैलरी मे बी 900 euros और 1200 euros डिपेंडिंग अपॉन what टाइप ऑफ प्रोफेशन यू आर चूजिंग। सो मैं ये थोड़ा मिनिमम लेवल पर बता रहा हूँ, बट मोस्टली इट्स समवेयर नियर 900 euros to 1200 euros। तो इतना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। आपको कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा। Then you get salary stipend. Then the third thing is you get an opportunity to work with a German employer। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है एक्चुअली। अगर आप कोई भी जर्मनी में जो रहते हैं उनसे बात करेंगे तो यहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली में जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं आता है, क्योंकि जर्मनी के जो एम्प्लॉयर हैं वो देखते हैं कि क्या आपने पहले भी कोई जर्मन एम्प्लॉयर के साथ काम किया है क्या। ये बहुत जगह पे क्राइटेरिया रहता है। इनफैक्ट मैंने जब इंटरव्यू दिया था यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पे भी वो बोला था कि आप जर्मन एम्प्लॉयर के साथ अगर आपने कुछ दिन काम किया है तो काफ़ी इजी बन जाता है, आपका हायरिंग प्रोसेस काफ़ी इजी बन जाता है, लोग आपको प्रेफर करेंगे उस समय। आपको यहाँ पे डायरेक्टली जर्मन एम्प्लॉयर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग आपके फ्यूचर के लिए। अगर जर्मनी में आप सेटल डाउन होते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड सेटल डाउन से मुझे याद आया कि दिस कुड बी माई नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज जर्मनी में सेटल होने का आपको मौका मिलता है। और जर्मनी के जो फ़ायदे हैं वो तो आप इस वीडियो में यहाँ आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया जहाँ पे मैंने बताया कि जर्मनी में रहने का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो समवेयर हियर। और जो लास्ट पॉइंट है, जर्मनी में एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी काफ़ी है स्किल्ड वर्कर्स के। अगर आपने मेरे अपॉर्चुनिटी कार्ड वगैरह की वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया जर्मनी को 2.5 लाख से 4 लाख स्किल्ड वर्कर्स चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 years, विच मीन्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई जर्मनी में आकर शिफ्ट होना चाहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हाउस बिल्डिंग करने के लिए आपको मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आप एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, सो यू नीड सम बेसिक एजुकेशन। सो 10th पास और 12th पास, इफ़ यू आर 10 और 12, सो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कुछ प्रोफेशन के लिए आपको 12th आ गया, कुछ के लिए 10th भी होता है। सो यू हैव डिग्री और सर्टिफिकेशन इन 10th एंड 12th, सो आपने यहाँ तक पढ़ाई की होगी। दूसरा जो है वो है जर्मन लैंग्वेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन लैंग्वेज, आप अगर जर्मनी आ रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज को तो आपको, मैंने बोला, ये जूस बना के पी जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव जर्मन लैंग्वेज। तो आप वहाँ पे ही इंडिया में या आइदर फ्रॉम गोएथे और जो भी रिकॉग्नाइज्ड जर्मन ये है, टेल्क है या फिर गोएथे है, सो आपको वहाँ से सर्टिफिकेशन करना है फॉर मिनिमम B1 और B2। B2 है तो और भी अच्छा है, B1 इज़ गुड इनफ, B2 है तो बेस्ट है। तो आपको ये लेवल तक आपको जर्मन वहाँ पे कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इससे आपको प्रेफरेंस भी मिलता है, आपके वीज़ा अप्रूवल वगैरह के लिए आपको प्रेफरेंस भी मिलता है। सो लैंग्वेज ट्रेनिंग इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो। दैन तीसरा पॉइंट है आपका भैया पासपोर्ट एंड वीज़ा। खैर वीज़ा जो है आप अप्लाई करेंगे वो इट विल बी टेकन केयर बाय द कॉलेज और द कंपनी। सो व्हेनेवर यू अप्लाई वो तो आपका हो जाएगा, बट वैलिड पासपोर्ट चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ आपका CV और मोटिवेशन लेटर। सो अपना CV और मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल आपको रेडी करना पड़ेगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल, सो दैट कंपनी जो है आपको सेलेक्ट करेगी बेस्ड अपॉन द मोटिवेशन लेटर एंड CV। सो व्हाट इज़ मोटिवेशनल लेटर? एक्चुअली मोटिवेशनल लेटर एक कवर लेटर के जैसा होता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपका पैशन क्या है, आप किस तरह से आप पैशनेट है इस काम के लिए, और आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। सो इट्स लाइक राइटिंग अ कवर लेटर फॉर दैट कंपनी, कि आप जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्ड्स में कि व्हाई यू आर ज्वाइनिंग दिस हाउस बिल्डिंग, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप किस तरह से अपने इनपुट से आप इस पूरे हाउस बिल्डिंग को अच्छा बनाएंगे या फिर इम्प्रूव करेंगे, कंपनी में रह के आप क्या करेंगे। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ रिटन इन द मोटिवेशन लेटर। सो मोटिवेशन लेटर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मनी। आपको जॉब अप्लाई करने के साथ में CV के साथ आपको मोटिवेशनल लेटर डालना पड़ता है जब भी आप अप्लाई करते हैं। सो यू नीड बोथ ऑफ थिंग्स एंड इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। जो जर्मनी का जो भी प्रोफेशनल लेवल है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको ये जानना है तो आप ऑनलाइन वगैरह सर्च कर सकते हैं किस तरह से आप CV बना सकते हैं जर्मनी के लिए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई के लिए आप
मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वी हैव टू डायरेक्टली गो टू माई डेस्क, जहाँ पे मैं आपको मेरे कंप्यूटर पे दिखा सकता हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से आप सबसे पहले खोज सकते हैं एंड देन यू अप्लाई। सो लेट्स गो बैक टू आवर होम। सो गाइज, वी आर बैक होम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू अप्लाई और हाउ टू सर्च, एक्चुअली हाउ टू सर्च एंड हाउ टू अप्लाई। तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, ausbildung.de करके साइट है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, आई थिंक ये डायरेक्ट ओपन हो गया। सो हियर आर द सो योर फ्यूचर, यू कैन फाइंड योर जॉब। अगर आपको कुछ स्पेशल, आपको कुछ सर्च करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर देंगे, अपना लोकेशन वगैरह डाल के सर्च कर सकते हैं। सो अगर आप इसमें और नीचे जाएंगे, सो प्रोफेशंस टू ब्राउज, सो इतना सारा प्रोफेशंस वगैरह है। अगर मैं कारपेंटर, बेकर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो हियर देयर इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम 1900। ड्यूरेशन वगैरह दिया है, वर्किंग आवर्स वगैरह दिया है, आप व्यू कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको जिस तरह का चाहिए। एडुकेटर है, IT स्पेशलिस्ट है, देन इंडस्ट्रियल क्लर्क वगैरह, ऑफिस मैनेजमेंट क्लर्क, हेल्थ एंड नर्सिंग असिस्टेंट, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो नीचे आपको सारा पैसा वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सो इफ़ आई गो इन वन, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एनिमल केयर टेकर भी है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल, टेक्निकल, पुलिस ऑफिसर। सो दिस पुलिस ऑफिसर यहाँ 1360 वैकेंसीज है, एंड योर स्टार्टिंग सैलरी इज 2400। Duration of training 2 to 3 years and you have to work in shift. So let's see, because this is something which is interesting. पुलिस ऑफिसर का ट्रेनिंग वगैरह आपको यहाँ पे वो भी मिल सकता है। इट्स वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आपको अगर इसमें आप किया तो शायद आपको सिटीजनशिप भी काफ़ी आसानी से मिल जाए अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं मेनी चिल्ड्रन आर यंग पीपल्स वांट टू बिकम यंग पुलिस ऑफिसर। या सो जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। और हाँ, यहाँ पे जो सैलरी वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स 1 ईयर, फर्स्ट ईयर से 1200 से 1500 यूरो आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर में ऑल्सो इट्स द सेम एंड थर्ड। ओके, सो इट्स थ्रू आउट इट्स द सेम, बट यहाँ पे मिडिल सर्विस समथिंग करके है वो। एंड आई थिंक ये जो प्राइस जो सैलरी लिखा रहता है, मे बी इट कुड बी मैक्सिमम। सो डिस्कवर ऑल, सो मे बी इफ आई गो इनसाइड दिस वन, सो इट विल स्टार्ट इन 1 मार्च 2026। अगर मैं इसमें जाऊँ तो बाडन-वुर्टनबर्ग में ये है। बाडन-वुर्टनबर्ग इज ए स्टेट हियर, तो वहाँ पे है। लेट्स जस्ट ट्रांसलेट कर लेंगे हम। सो अर्लियर स्टार्ट इज इतना, एप्लीकेशन डेडलाइन ऑन गोइंग। ओके, सो एवरीथिंग इज देयर। तो ये सारा लोकेशन वगैरह है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा। एंड या सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। इंटरमीडिएट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, एबिटूअर बिटवीन 16.5 एंड 32 ईयर्स ओल्ड चाहिए, क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ जर्मनी के जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो क्लास बी है। वी हैव लॉट ऑफ ऑफर। सो इतना सारा यहाँ पे ऑफर्स है। सो 30 डेज हॉलीडे आपको मिलेगा। यू आर ए सिविल सर्वेंट इनिशियली और टेम्प्रेरी बेसिस फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग। फिक्स सैलरी है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना। तो इस तरह से आप हाउस बोल्डिंग कर सकते हैं। तो यू वर्क ऑन पेट्रोल ड्यूटी। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर इस तरह से कोई जॉब वगैरह अगर है तो लेट मी जस्ट गो बैक टू अनदर। सो पुलिस आई, सो ये कारपेंटर का जॉब है। सो नेक्स्ट प्रोफेशंस भी चेक करते हैं। सो IT स्पेशलिस्ट हो गया। ओके, सो दिस इज IT स्पेशलिस्ट क्या रहता है यहाँ पे। सो IT स्पेशलिस्ट फॉर डेटा एंड प्रोसेस एनालिसिस। ZF ही बहुत अच्छी कंपनी है। सो ये सारा डिस्क्रिप्शन है आपको कि मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। सो ये डिस्क्रिप्शन है आपको क्या क्या रहेगा इसमें। सो यू कैन रीड एवरीथिंग हियर। सिटी, लोकेशन वगैरह, यहाँ पे ऑप्शंस भी है आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, अर्न रियली वेल, extra bonus, your career or you miss the best chance to work with balance, 35 hours work, 30 days vacation, technology that rocks, laptop or iPad, enjoyment at a low price, project that inspire, knowledge that takes you further. So this is really interesting। किस तरह का यहाँ पे IT का आपको मिल रहा है जॉब। सो बहुत सारा है, जैसे मीडिया सैटर्न। सो मीडिया मार्ट सैटर्न इज द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। Then you also have industrial Kaufman, but this is for Frau, मतलब सिर्फ लेडीज़ के लिए है ये। इंडस्ट्रियल क्लर्क, हेल्थ एंड नर्सिंग। बहुत सारे लोग मुझे हेल्थ एंड नर्सिंग के रिलेटेड काफ़ी सारा पूछते हैं। सो वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो या यू कैन सी हियर, इतने सारी जगह पे है। आप क्लिक करके अंदर सबका रिक्वायरमेंट देख सकते हैं।
44 49 रिव्यूज़ वगैरह भी मिलेगा आपको, इनसाइट वगैरह है, आप कुछ देखना चाहते हैं उसके बारे में तो जैसे हेलियोस के क्लिनिकुम में आपको मिलेगा। सो दिस आर द थिंग्स। सो यहाँ आपको डायरेक्टली ओवर जो इसके ओके, सो देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइब टू जॉब न्यूज़लेटर। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एक्चुअली आपको सीवी और मोटिवेशन लेटर वो आपको भेजना है। और यहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करेंगे, नॉर्मल जिस तरह से इंटरव्यू होता है। यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल गेट योर ऑफर लेटर मिलने के बाद देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो वीज़ा रिलेटेड आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू हैव जर्मन लैंग्वेज। आप जो भी अप्लाई वगैरह करते हैं उसके पहले आप जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट आप कर लो, B1 B2, बिकॉज वो आपको करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। देन यू गेट द वीज़ा एंड देन यू कैन कम टू जर्मनी। मैं आता हूँ एक अगले टॉपिक पे विच इज़ कॉस्ट। आपको एक्चुअली में कॉस्ट वगैरह कितना लगने वाला है। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं आपको सैलरी मिलेगी, इन्वेस्ट विल बी द इनिशियल कॉस्ट, आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का कॉस्ट, जो आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे उसका कॉस्ट, जो आप यहाँ पे टिकट वगैरह करा के आएंगे उसका कॉस्ट, एंड इनिशियली मे बी इन इनिशियल मंथ्स यू विल नीड सम कैश जो आप यहाँ पे आके स्टे करेंगे। तो मे बी फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ यू नीड सम मनी। आफ्टर दैट तो आपका सैलरी एक बार स्टार्ट हो गया तो देन यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्पेंडिंग्स। अब आप आते हो अपने अगले और लास्ट सेगमेंट में, लाइक व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ डूइंग एन हाउस बिल्डिंग। इसका फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगे इसमें। सो एक्चुअली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हैं, आपको अगर ट्रेनिंग दे रही है कंपनी, तो कंपनी आपको एक्वायर कर लेती है। सो यू हैव फर्स्ट ऑप्शन इज़ यू गेट ए फुल टाइम जॉब, जहाँ पे आपका सैलरी वगैरह भी बढ़ सकता है इन केस इफ़ यू आर वर्किंग, या आपको कंपनी से भी ऑप्शन मिलता है दैट यू गो फॉर हायर स्टडीज़। फॉर एग्जांपल बैचलर वगैरह का आपको करना है, कंपनी के पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको भी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी ऑप्शन देते हैं। तो ये आपको करियर का ऑप्शन हो गया। देन यू ऑल्सो हैज़ एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग ए परमानेंट रेसिडेंस। एक्चुअली आप वर्किंग कर रहे हैं, स्टार्ट से वर्क कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट है कि आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अर्ली आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो आफ्टर डूइंग दैट इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मे बी इट गिव सम मोटिवेशन कि आपको जर्मनी आना चाहिए कि नहीं। जर्मनी आपको क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको मैं लिंक दे देता हूँ ऊपर। इस लिंक पे क्लिक करें और आपको देन यू विल गेट मोर आइडियाज़, जहाँ पे जिस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, वो भी बताया मैंने। सो दिस फ्यू ऑफ पॉइंट्स, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप देखें हाउस बिल्डिंग अगर आप करते हैं तो एक्चुअली यू आर कमिंग टू जर्मनी, आपको एक अच्छा सैलरी मिलता है, ठीक है, इनिशियल सैलरी मिलता है। एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने बेनिफिट्स बताया। एक्चुअली देयर आर मेनी बेनिफिट्स इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी। आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अलग हो जाएगा, आपके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। देयर लॉट्स ऑफ पर्क्स, एक्चुअली बहुत सा पॉजिटिव चीज़ है अगर कोई अच्छा लाइफस्टाइल को एक्वायर करना चाहता है। सो एंड इफ़ यू आर 10th और 12th पास देन यू कैन डेफिनेटली थोड़ा हार्ड वर्क करके आप जर्मनी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मे बी गेट्स मोर मोटिवेशन टू यू। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।